क्वेश्चन कराता हूं अब मैं आप लोगों को। कल शायद मैंने इलस्ट्रेशन सारे करा दिए थे। निकालो पेज नंबर 5.98। भाई मेरी बात सुन लो, कल मैंने आपको शेयर्स के एक ही पैटर्न पे जने कितने क्वेश्चन करे अपन लोगों ने। अगर कल शेयर का भी वापस एक क्वेश्चन आ गया तो फिर अब वो तुम करना है ना। डिवेंचर का आ गया तो मैं करूंगा, क्योंकि सेम पैटर्न का आया तो कुछ नया हुआ तो मैं कराऊंगा। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 9 से। कहां से शुरू हो रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9। मिस्टर एक्स ने 200 शेयर लिए हैं कम राइट बेसिस पे 70,000 के। सब्सिक्वेंटली रिसीव इन राइट, इनको ऑफर मिला है राइट शेयर का 1:1 में 107 में। तो भैया इसने पहले 200 शेयर लिए हैं जो कितने के लिए हैं? 70,000। अब इसको राइट शेयर का ऑफर मिला है 1:1 में @100, मतलब इसको 200 के बदले में 200 शेयर और मिलेंगे। नाउ ही डज नॉट सब्सक्राइब, इसने सब्सक्राइब नहीं किए और इसने राइट भेज दिया। इसने राइट सेल कर दिया कितने रुपए में? 12,000। ऊपर पहली लाइन में टिक कर लेना, इसने कम राइट बेसिस पे खरीदे थे, अंडरलाइन कर लो। और तुम्हें पता है इसका क्या होगा। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट गोज डाउन टू 60। ये लो, इसके जो 70 के शेयर थे वो कितने के हो गए? समझ गए होंगे तुम लोग। दो बातें बताई थी। अगर आपने शेयर्स कम राइट बेसिस पे खरीदे हो और आपके राइट शेयर एक्वायर करने के बाद मार्केट प्राइस कम हो जाए तो जो राइट बेच के पैसा आता है उसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम करते हैं। तो भैया मेरे पास राइट बेच के 12 आए हैं, तो अब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो 10 से ही कम हुई है, तो मैं 12 से कैसे कम कर सकता हूँ? कम ही 10 से हुई है। कल ये बात पूछी भी थी किसी ने। 70 की जगह आपका इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 60। तो डिडक्शन कितने का हुआ है? 10। तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट को 10 से कम करोगे तो ये 12 में से 10,000 तो आप रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड 2,000 ट्रांसफर टू। और अगर ये राइट की वैल्यू कम नहीं हुई होती और मैंने कम राइट बेसिस पे नहीं खरीदे होते तो एंटायर 12,000 विल बी। एकदम सिंपल। एक बार रीड कर लो इसका आंसर, यही होना चाहिए वैसे तो। फटाफट जल्दी देख लो। और अच्छी बात थी कि क्वेश्चन पढ़ते ही सब लोगों को प्रोविजन याद था। ऐसा ही होना चाहिए। हम एएस पे अच्छा खासा टाइम देते हैं तो क्वेश्चन आते ही हम लोगों को एकदम क्लिक कर देना चाहिए कि अब इस पे क्या लग रहा है प्रोविजन। पढ़ लिया भाई? 10 और 2 देख लो तुम तो बस, 10 और 2 देख लो, पूरा मत पढ़ना, फिर तो तुम लिख सकते हो। अब इसको तुम कैसे लिखते हैं? मेरे साथ बोलो। एज पर AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इफ शेयर्स आर परचेज ऑन कम राइट बेसिस एंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राइट शेयर market price of investment falls, then the amount received from sale of right will first be deducted from the cost of investment for meeting up the reduction, and remaining amount, if any, will be transferred to P&L. लिख सकते हो ऐसे बराबर, ठीक है। कम राइट बेसिस पे खरीदा था, कम राइट बेसिस पे खरीदने के बाद जो भी रिडक्शन हुआ है वो पहले कहां से जाएगा? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा, बच जाएगा, P&L में जाएगा। बेटा एक क्वेश्चन कराया है, देख लेना। 9 आ जाओ अब 10 पे। 1 अप्रैल को हमने 15,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं। यार ये तो शेयर का है, अगर मुझे काम का लगा तो कराऊंगा प्लीज। एक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ। 15,000 शेयर है, बुक वैल्यू 15 है। फिर 1 जून को हमने 5,000 और खरीदे। कितने में खरीदे? 1 लाख में। 1 लाख में पढ़ देता हूं फिर भी पूरा। ABC लिमिटेड ने बोनस शेयर दिए। बोनस कितने दिए? 1 for every 5, 5 के बदले में 1 बोनस दिया। फिर राइट शेयर दिए। राइट शेयर कितने दिए? राइट शेयर 1 for every 6, 6 के बदले में 1। और राइट शेयर दिया 20% प्रीमियम पे। ऊपर शेयर 10 रुपए का है तो प्रीमियम 2 रुपए का, मतलब आपने राइट शेयर 12 रुपए में दिए हैं। कितने में दिया है? 12 रुपए में। नेक्स्ट, नो डिविडेंड वॉज पेएबल। बाद में डिविडेंड दिया है 20%, ठीक है। टू कप एक्स लिमिटेड ने आधे राइट शेयर ले लिए, मतलब जितना भी राइट मिला था उसने आधे ले लिए, और आधे के राइट 8 रुपए में। कल तो अपन 2-2 रुपए में राइट बेच रहे थे, आज तो इसकी औकात बहुत बढ़ गई, 8 रुपए में राइट बेच दिए। और बाकी
जो शेयर होल्डिंग थी उसकी, जितने भी शेयर्स थे उसके पास, उसके हाफ उसने 16.5 रुपए में बेच दिए। मतलब मेरी बात सुनो, इसके पास पहले के शेयर थे 15, फिर बाद में इसने खरीदे 5, तो टोटल हो गए 20। फिर इसको राइट शेयर भी मिले होंगे, बोनस शेयर भी मिले होंगे, मान लो वो सब मिला के 40 हो रहे हैं, मान लो, अभी मुझे नहीं पता। तो 40 में से इसने आधे बेच दिए, तो 40 का आधा कितना होता है, ऐसे बोला है, आधे शेयर इसने बेच दिए। कितने में बेचे, 16.5। बेचा है तो इधर बाय बैंक आएगा, खरीदा है तो इधर टू बैंक आएगा, बोनस लूंगा तो टू बोनस आएगा, राइट लूंगा तो टू बैंक आएगा। और ब्रोकरेज 1% लेस करनी है। सेल के टाइम ब्रोकरेज क्या होती है, लेस, और परचेज के टाइम क्या होती है, ऐड होती है। आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है यार, ये तो बन जाएगा, 100% बन जाएगा। कल एक एक की कॉपी में देखूंगा इसे मैं। यस, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो। कल जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बता रहा था ना, वो जो मैंने तुम्हें बताई थी वो नहीं थी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आई थी, तो मुझे जो याद आई मैंने बोल दी। अब वो कल वाली बात मुझे आज याद आई है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे अटेम्प्ट में ये चीज हुई थी। मैंने जब इंटर का एग्जाम दिया था तो इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया था, उसमें ये चीज हुई थी। तो अच्छे से सुन लेना जो बात मैं बोल रहा हूं। हमें इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आया, ऊपर लिखा हुआ था 5,000 शेयर हमने 15 रुपए में खरीदे, फिर लिखा हुआ था 15,000 शेयर हमने 20 रुपए में खरीदे। तो मैंने यहाँ एंट्री कर दी टू बैंक। फिर बोला मैंने 15,000 शेयर 16 रुपए में बेच दिए, तो मैंने कर दी बाय बैंक। फिर प्रॉफिट निकाल लिया, बाय P&L, टू P&L, पूरा पढ़ लिया मैंने और क्वेश्चन भी पूरा कर लिया। बढ़िया बनना ऐसे ही करते हैं अपन। लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ था, सेकेंड लास्ट लाइन में, ऑल ट्रांजेक्शंस है 1% ब्रोकरेज, मतलब सारे ट्रांजेक्शन में 1% ब्रोकरेज है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन काटा, क्योंकि मैंने तो ऐसे कर दिया, मैंने 15,000 शेयर खरीदे और 20 रुपए का एक है, तो मैंने तो कितने ले लिए, 3 लाख, और इसमें 1% ब्रोकरेज भी है, तो ये हो जाएगा 3,000। तो टोटल कितना आएगा, नहीं तो पिक्चर बन गई, क्योंकि मैं तो एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ता गया, एंट्री करता गया, और लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन अपन भगवान को भेंट चढ़ा देते हैं। मैंने भी चढ़ा दी, लेकिन वो तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने फिर पूरा काटा, लेकिन मेरे 15 मिनट तो आराम से खराब हो गया। ये गलती हमें, तो हमें हमेशा लास्ट लाइन में पढ़ लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि ऑल ट्रांजेक्शंस है ब्रोकरेज, क्योंकि इसकी क्या आदत है, अभी तक आपको कल से कौन से क्वेश्चन करा रहा हूं, अरे शेयर के, डिवेंचर के, कोई से भी करा रहा हूं, लेकिन इसकी क्या आदत है, ये ऐसे लिखता है कि 5,000 शेयर खरीदे, ये इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, साथ में लिख देता है। साथ में तो हमें याद रहेगा, हम थोड़ी गलती करेंगे। ये मरे ने तो मेरे अटेम्प्ट में नीचे लिख दिया सारे ट्रांजेक्शन में ब्रोकरेज नहीं, और लास्ट में लिख दिया कि सब में ब्रोकरेज है। तो मैंने जितना भी लिखा था सब काटा, घचड़ पचड़ होती मैंने वापस बनाया। ये वो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको कल बताने वाला था, याद रखोगे आप लोग। जो आज की वीडियो नहीं देखेगा उसकी ये बात गई, वो भी मेरी तरह गलती करेगा तो स्वयं जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तो हो ही गया, 11। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन Z ने दी है, किसने दी है, और ये 9% बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। डिवेंचर का क्वेश्चन है, ये कराऊंगा मैं। शेयर के तो कल खूब कराए हमने भाई, ये कर लोगे ना 10 वाला, एक बार में आंसर आना चाहिए, एक बार में नहीं आया तो पकड़ के मारूंगा यहाँ पे डंडे से। चलो 11, कंपनी ने ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको मिस्टर Z ने दी है। Z ने 9% बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप लोगों को अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 मैं लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। ऐसा नहीं लिख दिया करो पूरा जिसमें भी इन्वेस्टमेंट हो, जैसे इन्वेस्टमेंट इन अल्फा लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन बीटा लिमिटेड, ऐसे पूरा लिख दिया करो, ठीक है। क्रेडिट, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स, इस बार इंटरेस्ट का कॉलम बनेगा, ठीक है, इंटरेस्ट और कॉस्ट, फिर डेट, पर्टिकुलर, नंबर ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट और अमाउंट। डिवेंचर है ना ये तो, नंबर ऑफ बॉन्ड, इंटरेस्ट, अमाउंट, डेट, नंबर, इंटरेस्ट और अमाउंट। अब देखते हैं क्या खरीदा है, क्या बेचा है, कितने में खरीदा है। मैंने आपको इसके लिए एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि आप जितना भी खरीदोगे या बेचोगे उसका ब्याज साथ के साथ रिकॉर्ड करोगे, याद है।
जब आप खरीदोगे तो इंटरेस्ट को डेबिट करते जाओगे और बेचोगे तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करते जाओ। तो बैलेंसिंग फिगर से वो इंटरेस्ट आएगा जो आपके हिस्से का है, आपके हिस्से का है ना। और जब भी ब्याज मिलेगा तो आप उसे पूरा रिकॉर्ड करोगे। जैसे 6 महीने का ब्याज मिला तो आप पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड करोगे, लेकिन आपने तो उसे 2 महीने बाद खरीदा था तो आप 2 महीने का डेबिट कर देना। तो 6 महीने का क्रेडिट करोगे, 2 महीने का डेबिट करोगे तो आपके हिस्से का कितना है, वो अपने आप ही 4 महीने का ही क्रेडिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आपने 1,20,000 आपके रुपीज में दे रखा है। भाई मैंने कहा था रुपीज में मत लिया करो, आप तो शेयर्स में लिया करो, क्योंकि वैसे ही मेरे कॉलम इतने बन जाते हैं, मैं कहाँ 1,20 लिखूंगा। तो नॉमिनल वैल्यू है, इसको डिवाइड कर दो इसकी फेस वैल्यू से। कितनी है फेस वैल्यू, बोलो यार बोलो, 100 रुपये फेस वैल्यू है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस BD, कितना 1200 लिख दो पहले से। और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, कॉस्ट कितनी है, A18। तो यहाँ लिख दो A18। कब की बात है ये, ओपनिंग ही है ना, तो ओपनिंग तो अप्रैल ही होगा, कुछ नहीं बोला तो। या नीचे देख लो इसका ईयर कब खत्म होता है, नीचे देखो, नहीं अप्रैल नहीं है। Z क्लोजेज एवरी ईयर ऑन दिसंबर, ये दिसंबर में खत्म करता है साल, तो इसका ईयर कौन सा है, 1 जनवरी 2011 है, जो भी है X1। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, इसका जो ईयर है ना वो जनवरी से शुरू हो रहा है। तो एक काम करो, आप क्वेश्चन में देखो ब्याज कब मिलता है, सितंबर और मार्च। तो मेरी बात सुनो, मार्च तो अब आएगा, अभी मैं जनवरी में हूँ, और लास्ट ब्याज मिला होगा सितंबर में। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने का जो ब्याज है वो ड्यू बेसिस पे मुझे अभी रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि मैं अकाउंटिंग करता हूँ जनवरी से दिसंबर। सामने वाला ब्याज देता है सितंबर और मार्च। जब उसने सितंबर में ब्याज दिया होगा तो मेरे को सितंबर में मिल गया होगा, क्योंकि शेयर मेरे पास ही है। अब डिबेंचर, मतलब मेरे मुंह से शेयर निकल जाए मतलब डिबेंचर। अब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिसंबर में क्लोज कर लिए, हम बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट अप्रूवल बेसिस। तो हमने सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने का ब्याज हमने पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं। तो आप वो 3 महीने का ब्याज भी इधर लिख दो, कितना आएगा उसके लिए क्या बहुत सारे वर्किंग नोट बनेंगे। तो हर चीज का ब्याज निकलेगा, 1,20,000 फेस वैल्यू है, इंटू रेट बताओ 9% और इंटू 3/12, 12 से 12 कट गया, 2 से 2 कट गया, 12 इंटू 3 करो ना, 36 होगा ना, अरे सॉरी हाँ 27, कितना होगा 2700, कितना होगा 2700। अब क्या होगा कि जब मुझे, सुनो मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनना, जब मुझे मार्च में ब्याज मिलेगा, सितंबर में तो मिल ही गया, तो मैं यहाँ मार्च में पूरा ब्याज ले लूँगा, वो 6 महीने का होगा, तो 3 महीने का यहाँ से हट जाएगा और बाकी का P&L में चला जाएगा। वो 3 महीने का हटा क्यों, क्योंकि वो 3 महीने का पिछले साल रिकॉर्ड हो गया होगा, क्योंकि मैं अकाउंटिंग करता हूँ अप्रूवल बेस। तो जब पिछले साल मैंने बुक क्लोज करी होगी तो मैंने जनवरी से दिसंबर तक की क्लोज करी होगी, तो मैंने दिसंबर तक का ब्याज पिछले साल ले लिया था। सितंबर का तो मुझे लेना ही चाहिए था, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी मैंने पिछले साल ही ले लिया होगा, क्योंकि अकाउंटिंग अप्रूवल बेसिस पे होती है। तो 3 महीने का ब्याज मैंने यहाँ डेबिट कर दिया, ताकि जब मुझे अभी मिलेगा तो मुझे 6 का मिलेगा, 6 में क्रेडिट करूंगा, 3 मैंने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है, तो 6 में से 3 जाएगा, मेरे हिस्से का 3 ही है, मेरे हिस्से का पूरा 6 है वैसे तो, लेकिन 3 महीने का पिछले साल रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि मेरा ईयर, ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि मेरा ईयर और इसका ईयर ये फॉलो कर रहा है अप्रैल से मार्च और मैं फॉलो कर रहा हूं जनवरी से दिसंबर। अगर मान लो मेरा ईयर भी अप्रैल होता तो मैं यहाँ 1 अप्रैल लिखता और लास्ट ब्याज मेरा था मार्च में, तो मार्च पिछले साल है, पिछले साल का ब्याज पिछले साल में रिकॉर्ड हो चुका होता तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा ईयर क्या है जनवरी से दिसंबर और इनका ब्याज देने का समय क्या है सितंबर और मार्च। ये चीज किसी को समझ में ना आई हो तो हैंड रेस करो, मैं एक बार और बता दूंगा, झूठ मत बोलना। अब वापस से सुनना, चारों जने खास सुनना, बाकियों का आ गई है तो तुम मत सुनो, नीचे देखो। देखो बच्चों, मेरा साल है जनवरी से दिसंबर और अकाउंटिंग होती है अप्रूवल बेसिस पे। अप्रूवल बेसिस ये कहता है कि 12 महीने की इनकम और 12 महीने के खर्चे रिकॉर्ड कर लो, वेदर पेड और नॉट, रिसीव्ड और नॉट। ये तुम्हें 50 बार ही बता चुका हूँ, वेदर पेड और नॉट, रिसीव्ड और नॉट। तो पिछले साल जब मेरा साल दिसंबर में खत्म हुआ होगा तो मैंने ब्याज दिसंबर तक का रिकॉर्ड कर लिया था, जबकि मुझे मिला सितंबर तक का ही था।
तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एकदम धीरे धीरे बोल रहा हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ब्याज मैंने पिछले साल रिकॉर्ड कर लिया और पिछले साल के बैलेंस हो गए बंद। अब इस साल क्या होगा, मार्च में मुझे ब्याज मिलेगा क्योंकि पहले सितंबर में मिला था। अब जब मुझे मार्च में ब्याज मिलेगा तो मुझे ऐसे मिलेगा, अक्टूबर, सितंबर में तो मिल ही गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो जब मुझे ब्याज मिलेगा तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा क्योंकि इनकम क्रेडिट में आएगी तो मैं इंटरेस्ट क्रेडिट करूंगा, तो पूरे 6 महीने का क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन 6 महीने में से 3 महीना मैं पिछले साल रिकॉर्ड कर चुका हूं, वो मुझे हटाना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई मैं इसको डेबिट कर रहा हूं, ताकि क्रेडिट 6 महीने का करूं, डेबिट 3 महीने का करूं, तो अपने आप 3 महीने का जो बचा हुआ है वो इस साल में क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं यहां पे डेबिट नहीं करूंगा तो पूरे 6 महीने का क्रेडिट हो जाएगा, विच वुड बी रॉन्ग, वो गलत होगा। एक ही इंटरेस्ट 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा। अब समझ में आया चारों को, लकीशा, चारुल और किसने किया था, पीयूष और दीपक, क्लियर है? चलो अब देख लेते हैं क्या खरीदा है। खरीदने बेचने की तो तुम्हें पता ही है, लेकिन तुम इसमें मेरी वो बात याद रखोगे, आप क्वेश्चन की पहले लास्ट लाइन पढ़ लो, कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ सब में ब्रोकरेज है, इंटरेस्ट रेट फलाना डिमकड़ा ऐसे कुछ। ऊपर भी देख लो, ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, अपन क्या सेफ खेल सकते हैं फिर। अब आराम से देखो, अब परचेज करें हमने, परचेज करें तो मैं एंट्री करूंगा टू बैंक, कितने परचेज करें, 200 यूनिट। कब परचेज करें, जल्दी बोलो, डेट बोलो, 1 मार्च परचेज करें। कितने परचेज करें, वर्किंग नोट तो सबके बनेंगे तुम्हारे, 200 इंटू ब्रोकरेज होगी तो ऐड हो जाएगी 19,000, तो यहाँ लिख दो 19,000। अब मेरी बात सुनो, ये मार्च में खरीदे, ठीक है, अभी मार्च में ब्याज भी मिलेगा 31 मार्च को। मैंने आपको पहले ही बोला जब भी खरीदो तब तक का ब्याज डेबिट कर दो, जब बेचो तब तक का ब्याज क्रेडिट कर दो। ब्याज की कैलकुलेशन हाथ के हाथ कर देना। अब देखो इस पे कितना ब्याज आएगा, 200 है ये, है ना, वर्किंग नोट 3 और फेस वैल्यू है 100, ब्याज की रेट है 9%। अब इधर देखो, लास्ट ब्याज मिला था सितंबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और 1 मार्च को मैंने खरीदा है, तो 1 महीना हमारा है लेकिन 5 महीने उसके हैं, तो यहां इंटू करो 5/12, 0 0 0 0 2 से 12 6 बार और बस अब कट नहीं रहे, 9 5 45 45 डिवाइड बाय 6 750। बार बार अपने बैक ऑफ द माइंड ये बोलते रहना कि जब ब्याज मिलेगा तो 6 महीने का मिलेगा, लेकिन मेरा हक 6 महीने का नहीं है, मेरा हक सिर्फ 1 महीने का है, तो 5 महीने का मैंने क्या कर रखा है, डेबिट, तो 6 में से 5 जाएगा, मेरा हक कितना है, 1। बार बार ये मेमोराइज करते रहना कि मैं ये इंटरेस्ट की एंट्री लगे हाथ क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूरे ब्याज पे मेरा हक, मैंने खरीदा ही 1 मार्च को है, तो मेरा हक सिर्फ 1 महीने का है, लेकिन कंपनी तो मुझे पूरे 6 महीने का देगी। हमें 6 महीने का नहीं लेना, हराम की कमाई नहीं चाहिए, हमारा जितना है हमें उतना ही चाहिए, तो हम 6 महीने का क्रेडिट करेंगे, 5 महीने का डेबिट करेंगे, अपने आप 1 महीने का क्रेडिट हो जाएगा। बोल जल्दी बोल। मैं उसको कॉस्ट में से थोड़ी एडजस्ट कर रहा हूं, मैं तो इंटरेस्ट के कॉलम में डाल रहा हूं, है ना। देखो सोल्ड, अब हमने 500 यूनिट 100 रुपए में बेच दी, 500 यूनिट हमने 100 रुपए में बेच दी, तो बेच दी कब बेचिए बताओ, अगस्त में बेचिए, रुक जाओ, कब बेचिए, कब बेचिए, लेकिन जुलाई के पहले तो मार्च आएगा, तो पहले 31 मार्च को ब्याज की एंट्री करो, 31 मार्च। यहां देखो, अब ब्याज मुझे मिलेगा तो मैं एंट्री करूंगा बाय बैंक, लेकिन ब्याज को यहां या यहां मत लिखना, ब्याज के कॉलम में लिखना। अब ब्याज मुझे कितना मिलेगा, देखो 1200 डिवेंचर पहले ही थे, 200 और खरीदे तो कितने हो गए, 1400। अब तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। 1400 डिवेंचर, एक कितने का था, 100 का, रेट कितनी है, और पूरे 6 महीने का मिलेगा, क्योंकि ब्याज तो 6 महीने में मिल रहा है मुझे, 6 महीने का मिलेगा, तो 14 लाख का 9%, 9 इंटू 14 कितना होता है, ये 9 इंटू 14 होता है तुम्हारा, टोटल बता रहे हो 6300, कितना बता रहे हो, 6300। अब तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मुझे कितना मिला, ये मेरा हक नहीं है क्योंकि पिछले साल चला गया, ये भी मेरा हक नहीं है, जो बच गया मेरा हक है, वो अपने आप पेमेंट में चला जाए। तो मैं डेबिट इसलिए करता जा रहा हूं ताकि मैं क्रेडिट पूरा कर सकूं। बोलो, जब मैं पूरा क्रेडिट करूंगा और जो मेरे हिस्से का नहीं वो डेबिट करूंगा, तो अपने आप जो मेरे हिस्से का है वो P&L में चला जाएगा। समझ गए? आगे देखो, और ये याद रखना बीच में मार्च में पहले एंट्री करना। अगर मैं यहाँ जुलाई की एंट्री पहले करता था, मार्च की बाद में करता तो नंबर कटते हैं।
मार्च की एंट्री पहले कर लेना, मार्च और सितंबर, अभी सितंबर में ब्याज आएगा, आगे देखो। अब जुलाई में मैंने पहले खरीदे नहीं बेचे हैं, 1 जुलाई को बेचे हैं, तो यहाँ लो 1 जुलाई बेचे हैं, तो क्या आएगा, कितने बेचे जल्दी बोलो, 500 बेचे हैं, कितने बेचे हैं 500, कितने रुपए में, 50,000 कर लूँ, 50,000, ठीक है। और अब इसका भी ब्याज हर चीज का निकलेगा। अब इधर देखो 500, 100, रेट वही 9%। अब अमाउंट देखो, मार्च में तो मुझे ब्याज मिल ही गया, अब अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ब्याज मुझे मिलेगा, क्योंकि 1 जुलाई को तो मैंने बेच दिए, तो 3 महीना ले लो इधर, 3/12, तो यहां ले लो 1125। क्या क्यों? हाँ, अपन लोगों को जो इंटरेस्ट मिला ये अपना है, कॉस्ट में ऐड क्यों होगा? ड्यू तो हो गया ना। अब जब मेरे को ड्यू हो गया तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, अब यहाँ जितना भी इंटरेस्ट है वो मैं अभी P&L में भेज दूंगा, तो जो मेरे हिस्से का इंटरेस्ट है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वेदर रिसीव्ड और नॉट, वेदर पेड और नॉट। अब तू कह रहा है वो उससे लूंगा मैं, ठीक है, तो उससे मैं ये वाले पैसे तो कॉस्ट के लूंगा, ये वाले पैसे इंटरेस्ट के लूंगा, ठीक है। वो कंपनी से लेगा और वो मुझे 3 महीने का दे देगा, लेकिन मैंने तो आज रिकॉर्ड कर लिया ड्यू बेसिस पे, क्योंकि अकाउंटिंग होती है ड्यू बेसिस पे, रिसीव बेसिस पे। हाँ, वो उसकी बुक में करेगा जो तू कह रहा है। चलो आगे देखो, सोल्ड हो गए। अब इसके बाद हमने 150 वापस से परचेज किए हैं। परचेज खेल तो वही 2 बैंक बाय बैंक का है। अब कब करे हैं? अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर से पहले तो सितंबर आएगा, तो पहले सितंबर में ब्याज की एंट्री करो 30 सितंबर, और इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या करूंगा, बाय बैंक। ब्याज की एंट्री सिर्फ ब्याज के कॉलम में होगी, यहाँ डैश लगा देना। अब कितने डिवेंचर है मेरे पास? 1400, उसमें से बेच कितने दिए? 500, तो बचे कितने हैं? वर्किंग नोट 6, 900 डिवेंचर इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने का मिलेगा 4050। अब एक और चीज समझाता हूं मैं तुम्हें, एक और चीज समझाता हूं तुम्हें मैं। 1400 में से 500 मैंने बेच दिए थे, 900 मेरे पास है, तो मुझे वो 900 का ही ब्याज मिलना चाहिए, तो मैंने वो रिकॉर्ड करा। 500 जो मैंने बेच दिए थे उसमें भी तो मुझे मिलना ही चाहिए, इसलिए वो मैंने अलग से पहले ही ले लिया 1125, क्योंकि वो मैंने 1 जुलाई को बेचा है, तो जुलाई को बेचा है, तो लास्ट ब्याज मुझे मार्च में मिला था, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का हक मेरा है, तो 3 महीना मैंने पहले ले लिया। और बाकी मेरे पास 1400 डिवेंचर थे, उसमें से मैं 500 बेच चुका हूं, तो वो मैंने पूरे हटा दिए, क्योंकि उसका ब्याज मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। लेकिन जो 900 बचे हुए वो तो पूरा मुझे मिलेगा, तो 900 पे पूरा 6 महीने का ले लिया। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, हर ट्रांजैक्शन के साथ उसकी इंटरेस्ट की एंट्री होती जाएगी, हर ट्रांजैक्शन के साथ इंटरेस्ट का कॉलम खाली नहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा था कल कि इंटरेस्ट का कॉलम इसमें बनेगा ही बनेगा। हाँ, कुछ पूछी थी बेटा? हाँ, वो ले रहा हूँ ना, मैं ले रहा हूँ अभी। लॉस या प्रॉफिट भी बुक करो। अब लॉस या प्रॉफिट के लिए एवरेज कॉस्ट चलाएं कि क्या चलाएं, उसके लिए एक लाइन पढ़ो तुम। उसने बोला था सोल्ड 500 यूनिट्स आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग, अंडरलाइन करो, मतलब ये 500 शेयर इसने ओरिजिनल में से बेचे हैं, तो हमें वेटेड एवरेज नहीं करना है। ये 1200 में से 500 बेचे हैं, तो अपन इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड कैसे निकालेंगे? इधर देखो, ये कॉस्ट है 1,18,000, कितने की? 1200 की, तो 500 की कितनी होगी? इंटू 500, बोलो 49,100। अब मुझे बोलो 49,167 की चीज 50,000 में बिकी है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को इधर लिखते हैं 200, ठीक है, कितना? 833। कब बेचा है ये? 1 अच्छा हुआ प्रॉफिट आया, लॉस आता तो ये थोड़ा यहाँ एडजस्ट करना पड़ता। नेक्स्ट, सोल्ड, फिर बेची, और ये भी आउट ऑफ ओरिजिनल में से बेची है। कितनी यूनिट बेची? 300। मैंने कल भी एक बात बोली थी, दिमाग खुला रखना, इसमें कैलकुलेशन बहुत होंगी, जरा से भी ऊंच नीच करी बिखर जाओगे।
अब उसके पहले एक परचेज भी है 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को परचेज करो, 1 अक्टूबर को परचेज करो, परचेज करेंगे 2 बैग कितने, हाँ 100 कितने में परचेज करिए, करोड़ 150 14,700 कम है तो भैया इसमें इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो पहले आप देखो ये कितने में है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ये आपने बोला 14,700 और कम है तो इसमें से इंटरेस्ट हटाना, क्योंकि मैं तो इंटरेस्ट अलग से लिखूंगा ही सही, तो लेस कर दो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगता है फेस वैल्यू पे, तो 150 इंटू 100 1.5 लाख और रेट है 9%। अब जिससे पूछो वो बताना। शुभी यहाँ पे मैं मंथ कितने लूंगा, 150 ले लिया, 100 ले लिया, 9% ले लिया, मंथ कितने लूंगा, 3 महीना। कैसे निकाला तूने, तू बोल दीक्षित। वेरी गुड बेटा, कुछ भी नहीं करेंगे। लास्ट ब्याज मुझे मिला है सितंबर में और जस्ट 1 अक्टूबर को तो मैंने खरीद ही लिया, तो एक दिन का कोई ब्याज नहीं है। मैम आगे चले गए अपन, शुभी आगे क्यों चली गई, आज खरीदा है तो लास्ट ब्याज मुझे सितंबर में मिला था, वो तो दिसंबर में जब मेरा ईयर कंप्लीट होगा। अभी कहाँ ड्यू बेसिस, अभी तो 1 अक्टूबर है, तो लास्ट ब्याज मुझे कब मिला है, 30 सितंबर, तो मेरा कोई ब्याज कैलकुलेट नहीं होगा, तो मेरा कम इंटरेस्ट आएगा 0 मंथ, मतलब वही आएगा, तो नहीं आएगा। और यहाँ पे भी डैश आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या हुआ पीयूष, किसने 1350 बोला ना, तूने शायद 1 महीने का निकाल लिया हो। सोच समझ के, मैंने इसीलिए जानबूझ के पूछा था। ठीक है, थोड़ा एक्टिव रहना बिल्कुल। चलो आगे आओ। अब मैंने 1 अक्टूबर के बाद, अरे 1/10 के बाद 1/11 को बेच भी दिए, और ये भी आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग में से बेचे हैं, तो 1/11 बेच दिए तो कितना आएगा, बाय बाय। कितने बेचे मैंने, 300 बेचे हैं, और कितने में बेचे मैंने, 99। 300 इंटू 99 करो, 29। अब इसका भी ब्याज लूंगा मैं, वर्किंग नोट 9। यहाँ देखो इंटरेस्ट 300 इंटू 100 इंटू 9%। पीयूष कुकरेजा इधर देख, यहाँ पे महीने कितने लूं, 1 महीना। कैसे, सितंबर तक का तो ब्याज मिल ही गया, तो अब कौन सा महीना लेना है, अक्टूबर। 1 नवंबर को तो बेच ही दिए, तो सिर्फ कितना महीना, 1 महीना। समझ में आ गया है तुम्हें मंथ की कैलकुलेशन। 300 इंटू ये काट पीट लो, 200, यहाँ आएगा 200 1 महीने का। और देखो कितना बड़ा है यार ये, इसमें प्रॉफिट या लॉस भी निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस के लिए पहले कॉस्ट निकाल लेता हूँ, और ये भी ओरिजिनल में से था, तो कॉस्ट ऑफ सोल्ड निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, अब यहाँ देखो 1,18,000 थे, और वो कितने की कॉस्ट थी, 1200 की। बेचे कितने हैं, तो 300 की कॉस्ट कितनी होगी, हाँ 29। 29,500 की चीज 29,700 में बिकी है, तो 200 रुपए का 2 P&L डैश डैश कितने रुपए, 200। एक कॉस्ट में लिखना है ना, 1/11। और भी कुछ है मरा कि हो गया खत्म, खत्म। अब आपका जो साल खत्म हो रहा है वो दिसंबर में हो रहा है, कब हो रहा है, तो यह लिखो 31 दिसंबर 2011 बाय बैलेंस CD। 1200 और 200 मेरे पास थे, 1400 डिवेंचर, और 1400 और ये 1550। 1550 में से 500 गए, 1050, 1050 में 300 गए, 750 डिवेंचर मेरे पास बचे। और कॉस्ट बचेगी, लकीशा गरिमा मेरे से पूछो बेटा, बोलो क्या डाउट है। ये अगर कम इंटरेस्ट आता कुछ,
कम का मतलब होता है उसमें इंटरेस्ट शामिल है, एक्स मतलब उसमें शामिल नहीं है। कम आता तो उसमें से इंटरेस्ट हमें हटाना पड़ता, लेकिन इंटरेस्ट आया ही नहीं कुछ तो क्या हटाता। अगर मान लो यहाँ 100 रुपए होते तो 100 हटाता, 200 होते तो 200 हटाता। कम मतलब उसमें इंटरेस्ट शामिल है। अब हटाना क्यों था? क्योंकि मैं इंटरेस्ट का कॉलम अलग से बना ही रहा हूँ, तो जो इंटरेस्ट है वो मैं यहाँ ले ही रहा हूँ। तो अगर आप इसमें भी ले लोगे तो डबल काउंटिंग होगी, तो हम इसमें से हटाएंगे। तो जब भी एक्स लिखा हुआ है तो कुछ नहीं करना, लेकिन कम लिखा हुआ है तो हटाना है, क्योंकि इंटरेस्ट का कॉलम हम अलग बना रहे हैं। जो इंटरेस्ट हमारा हिस्से का नहीं है उसे वैसे भी हम डेबिट कर रहे हैं, तो उसे अब हम कॉस्ट में इंक्लूड, कॉस्ट में से हटा देंगे, बस इतना सा है। लेकिन आया ही नहीं तो कुछ भी नहीं करा, जीरो आया। अब ये बैलेंसिंग फिगर से इन सबको प्लस कर दो, इन सबको माइनस कर दो, बताओ 7633, ठीक है। और इंटरेस्ट का भी कॉलम, इंटरेस्ट ऐसे नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा, फिर वही वर्किंग नोट 11, देखो 11 तो वर्किंग नोट बन गए, 750 इंटू 100 इंटू 9% चालू कितने महीने का इंटरेस्ट हुई था? 750 शेयर से बचे हैं, 100 रुपए का एक है, 9% इंटरेस्ट है। अब मंथ कितने लूँ? सारा खेल मंथ का ही है, कुछ भी नहीं लेना, पागल हो गई है क्या? गरिमा बोल 3 मंथ, क्योंकि लास्ट ब्याज मिला था सितंबर में और अभी चल रहा है दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना, सिंपल है सब बार, यही लॉजिक लग रहा है। 3 महीने कितना आएगा? 3 महीने का 1688 पक्का 1688। अब आप क्या करना, लास्ट में जितना भी इंटरेस्ट हो P&L में डाल देना 31 दिसंबर को, जितना भी, कितना है ये सबको प्लस करो और ये सबको माइनस करो, तो इंटरेस्ट P&L में चला जाएगा। इन सबको प्लस करना और इनको माइनस करना, 9,938 इतना आ रहा है क्या? 9,900, अच्छा 6,000 तो उधर ही था, 6,400। एक बार ये चेक कर लो बस, फाइनल आंसर आप ये आया। और टाइम कंज्यूमिंग है इसके क्वेश्चन, और आएंगे भी अच्छे खासे, 10 से 12 नंबर में आएगा, ये कुछ 4-5 नंबर में नहीं आएगा। ये यार है, इसका कुछ फोटो वोटो ले रहे हो? हटा दो, लास्ट में कंपेयर करते, दे ही नहीं। और ये क्वेश्चन है ना, घर पे जाके वापस भी करना, सारे शीट के तो करना ही, ये भी वापस करना है एक बार प्रैक्टिस के लिए। 12 नहीं, इसमें है ना शीट, 13 की शीट नहीं है, मुझे दिखाना, अभी देखता हूं मैं। 13 12 ये क्वेश्चन 12 में आएगा 100%। ये कोई 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये 12 वाले क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन है। चलो आगे देखो, 9, अरे सॉरी 9 से तो शुरू किया था, कौन सा हो गया अब? 12, 11 हो गया 12। प्रोहित आपको डिटेल दे रहा है, प्रोहित ने ओपनिंग बैलेंस से 1.20 का डिवेंचर 100 और खरीदे, 200 बेचे, 50 खरीदे, 200 बेचे, और ड्यू डेट है सितंबर और मार्च, और पीछे बोला है इसका ईयर मार्च ही है। चलो आप कटा, बन गई पिक्चर, मतलब बनते बनते रह गई। ब्रोकरेज एट 1% फॉर ईच ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन में 1% क्या है? ब्रोकरेज। तो अगर हम बाद में नहीं पढ़ते और पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो हमारी पिक्चर बन सकती थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अज्यूम फीफो, अंडरलाइन करो, मतलब जो पहले खरीदे हैं वो पहले बेचेंगे। वेटेड एवरेज पहले भी नहीं करा था, वेटेड एवरेज इस बार भी नहीं करना, पहले तो वो ट्रांजेक्शन में लिख रहा था, इस बार लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू भी दे रखी है 99, ठीक है। तो लास्ट में जब हम बैलेंस सीखेंगे ना, बैलेंस ये, तो उसको कंपेयर करेंगे कि फेयर वैल्यू ज्यादा है कि कॉस्ट ज्यादा है, और दिखाएंगे विच एवर इज लोअर पे, विच एवर इज लोअर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। किसमें इन्वेस्ट किया है हमने? होल्डिंग डिवेंचर्स, प्रोहित रिलेटिंग टू इज होल्डिंग डिवेंचर इन पी लिमिटेड। तो ऐसे लिखना, इन्वेस्टमेंट इन पी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन डेट, particular number of interest cost, date,
देखो पहले से थे कि खरीदे हैं। ओपनिंग बैलेंस 1/4 को ओपनिंग बैलेंस 1/4/11 टू बैलेंस बीडी। बच्चों हमारा साल भी अप्रैल है और वो भी ब्याज देते हैं सितंबर और मार्च में, तो उन्होंने लास्ट ब्याज दिया होगा मार्च में, हमारा साल भी खत्म हुआ होगा मार्च में, मार्च टू मार्च फिटूस, तो यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाने की जरूरत 1 अप्रैल, एक दिन का ब्याज थोड़ी रिकॉर्ड करूंगा। अब कितने शेयर्स है? एक कितने का है? ये तो वही है जो पहले था 1,18,000। कितने? अब हमने 100 और खरीदे 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई 100 खरीदे टू बैंक कितने खरीदे? कितने? 100 कितने में? 9,800। हले विधि सोनी रियाज। चलो इधर देखो, वर्किंग नोट 1 है वो मेरे से जो मिस्टेक एग्जाम में हुई वो आज भी होते रह गई, हो ही गई थी, मतलब तुमसे तो नहीं होती वो। एड 1% कितनी आएगी? 98, तो इसमें 98 जोड़ दो, 98, तो वो हॉरर मूवी लग रही है, तो 98, ठीक है। अब इस पे ब्याज लगेगा, ब्याज हाथ के हाथ रिकॉर्ड करना है, ठीक है। लकीशा मल्होत्रा इधर देखो बेटा, ये 100 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 का है, रेट लूंगा 9 कितनी परसेंट है? 8%। मंथ बता दे 3 कैसे? लास्ट ब्याज मिला होगा मार्च में, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का कितना आएगा? 200। तो यहाँ आ जाएगा कितना? ठीक है। चारुल आ गया ना तुझे? अब मंथ कैसे लेते हैं? चारुल को आ गया है, सबको आ जाना चाहिए बेटा। ये मंथ जो है खुशखबरी है, चारुल को आ गया है कि 3 कैसे आया है। चलो अब 100 डिवेंचर परचेज करने के बाद हमने 200 बेच भी दिए। कब बेचे? 1 अक्टूबर के पहले सितंबर आएगा और सितंबर में मिलेगा इंटरेस्ट, तो पहले एंट्री करेंगे 30 सितंबर को ब्याज की। तो यार ये पर्टिकुलर बहुत छोटा नहीं कर दिया मैंने, बेचारा सिकुड़ गया है, ठंड लग गई है, ठीक है। तो पर्टिकुलर को थोड़ा और अपन लेट्स गिव हिम स्पेस। चलो हाँ, पर्टिकुलर बाय बैंक। अब इंटरेस्ट के अंदर है ना, इन दोनों में डैश आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट में आएगा। इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट में लिखते सिर्फ, ठीक है। कितना इंटरेस्ट है आपके? अब हमारे पास 1300 शेयर्स है, तो वर्किंग नोट 3, 1300 शेयर 100 रुपए का एक और 8% और 6 महीने। याद रखना मार्च और सितंबर में जब ब्याज रिकॉर्ड करो ना, तो 6 महीने का होगा, उसमें कोई दिमाग मत लगाना, वो तो 6 महीने का होगा। कितना होगा? 5200 लकी नंबर। आगे देखो, अब सोल्ड करें 1/10 को, तो 1/10 को सोल्ड करे हैं, 1/10 को सोल्ड करे हैं तो बाय बैंक कितने सोल्ड करे हैं? 200, ठीक है। अब इधर देखो, सोल्ड करे हैं तो सेल वैल्यू लेंगे, तो आपकी जो सेल वैल्यू है वो है 200 इंटू 100, तो कितने होते हैं? लेकिन ब्रोकरेज है तो लेस कर दो 1% ब्रोकरेज, जो आएगी 200, 19,000। हाँ, तो यहाँ लोगे आप 19,000। हाँ, और ब्याज भी कैलकुलेट होगा, ब्याज तो हर बार होगा 200 पाप कटा, ठीक है। नहीं होगा क्योंकि सितंबर में ही मिला था और अक्टूबर में बेच दिया 1 तारीख को। अगर ये 1 की जगह 30 को भी बेचता तो 1 महीने का आता है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट 5, कॉस्ट निकालूंगा पहले। कॉस्ट कैसे है? फीफो फॉलो करना। इधर देखो, तो 1,18,000 जो है वो 1200 की कॉस्ट थी और बेचे कितने हैं? 200, तो 200 की कॉस्ट कितनी होगी? डिवाइड बाय 1200 इंटू 200,
19,667 की चीज 19,800 में बेची है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है, ज्यादा बेची है, तो यहाँ आ जाएगा 2 P&L, कितना 113 रुपए का प्रॉफिट। हाँ पागलो, चिल्लाया मत करो छोटी छोटी चीज में, बाउलो जाहिलो। 133 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। हो गया, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, सो तो नहीं रहा, बहुत देर से देखा ही तेरी तरफ। चलो आगे, अब हमने परचेज करे हैं, क्या करे हैं, सोल्ड 200 करे थे, अब परचेज करे हैं 50 डिवेंचर 98 रुपीज में, ठीक है। एक को हमने परचेज करे हैं, तो 2 बैंक कितने परचेज करे हैं, 50 परचेज करे हैं, कितने में, लेकिन ब्रोकरेज है, तो एक काम करो, फिर वर्किंग नोट 6, 50 इंटू 98 कितने होते हैं, 4,900, और उसमें ऐड करेंगे 1% ब्रोकरेज 49, ये हो जाएगा 4949 और ब्याज भी आएगा, वर्किंग नोट 7, 50 इंटू 100 इंटू रेट कितनी है, 8%। अब ये एक को है, लास्ट ब्याज मिला था सितंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 1 जनवरी को परचेज किया, तो 3 महीने का, तो इंटू 3/12 100 रुपए, तो ब्याज आएगा कितना, 100 रुपए, ठीक है। दिमाग एकदम खुला रखना, गाने चला के मत करना, मुर्तजा पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। चलो अब सोल्ड, अब सोल्ड भी करे हैं, कितने डिवेंचर सोल्ड करे हैं, 200 डिवेंचर, 1-2 को, कब, 1-2, तो 1-2 बाय बैंक कितने, 200, फीफो फॉलो करना है वापस से। अब वो सेल करें तो यहाँ ले लेते हैं 200 इंटू कितने में सेल करे हैं, 99, कितना आएगा, 19,800, लेस करेंगे इसमें से 1% ब्रोकरेज 198, 19,602, तो यहाँ जाएगा 19,602, और ब्याज भी रिकॉर्ड कर लो, वर्किंग नोट 9, 200 इंटू 100 इंटू 8%, चारों महीने बोल दे बेटा, 1 महीना क्यों, अरे यार सेव बनेगी तू यार, चल 3-4 से कर लेते हैं, कितने महीने आएंगे, अरे तेरे को बस ये देखना है लास्ट ब्याज कब मिला था, खत्म, हाँ बस वहां से लास्ट ब्याज कब मिला था, सितंबर में, एक चीज का कंसेप्ट है बस, लास्ट ब्याज कब मिला था, कब मिला था, सितंबर में, तो अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कितने महीने हुए, 4 महीने, तो इंटू 4/12, बोल 2-5 बार बोल, लास्ट ब्याज कब मिला था, लास्ट ब्याज कब, बोल जल्दी बोल, अरे ये 5 बार ये लाइन बोल, लास्ट ब्याज कब मिला था, लास्ट ब्याज कब मिला था, बोल, हाँ कितना आएगा, 533, तो यहाँ आएगा 533, यार मैंने इधर नहीं लिया क्या ब्याज, अच्छा एक डैश लगवाया करो ऐसे, तो फिर 533, अब मैं देख लेता हूँ फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है कि फायदा है, देखो इधर फीफो फॉलो करना है, तो 1,18,000 अगर 1200 की कॉस्ट है तो 200 की कॉस्ट कितनी होगी, तो पहले भी यही निकाली थी, ये आएगा 19,667 की चीज 19,602 में बेची है, इस बार लॉस है, तो लॉस है तो आएगा बाय P&L, कितना लॉस है, 65 रुपए का लॉस है, कितना लॉस है, 1 फरवरी, खत्म, पीछे टर्न करो, और कुछ है, बस बोला था ब्रोकरेज लगेगी और फीफो फॉलो होगा, हमने दोनों बातें फॉलो करी इसकी, वो बोला है
कि आपको मार्केट वैल्यू को कंपेयर हो। तो कंपेयर तो मैं बाद में कर लूंगा, पहले मैं बैलेंस निकाल देता हूं। 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। बोर्ड पे देखो कितने डिवेंचर है, 1350। 1350 में से बेच कितने दिए, 400। तो 1300 में से 400 गए, कितने बचे, 950। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा हमें, 31 मार्च को ब्याज भी तो मिलेगा, वो भी ले लेंगे। अभी रुक जाओ 1 मिनट, पहले 950 है और ये बैलेंसिंग फिगर से ले लो। पहले इनमें से ये सब हटा दो, इनमें से ये सब हटा के मुझे बता दो कितना बचा। करना बाउली तो उसे m प्लस कर दे। पिक्चर 93 514 513 93 513, इसको दिमाग में रखना। 93 513। अब इसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर करना है, तो हमारे डिवेंचर 950 है, लिखो 950 और पीछे टर्न करके देखो इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 99 है। तो इंटू 99 कर लो, तो 94 तो ज्यादा है, 93 कम है, तो 93 लेंगे। 93 513 93। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर लो, बोर्ड पे लो। अब मैं बहुत वर्किंग नोट 10 तो बहुत है। 950 इंटू 100, मार्च में तो सीधे 6 महीने लेने हैं आपको। 950 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 6 मंथ, 3800। और जो बचेगा सब P&L चला जाएगा 31 मार्च 11 को 2 P&L टोटल, इन सबका टोटल, और ये हटा के बता दो 9233 9233। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 9233 चेक कर लो, बस ये सही आना चाहिए और ये सही आना चाहिए। 93 513 फाइनल आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। फोटो लोगे इसका, हटा दो, सेम है। नेक्स्ट, फिर शेयर है, ये करना तुम अब कर लोगे। शेयर में क्या नाटक होंगे, अब तो रेडी क्या होगा, पहले के शेयर होंगे, फिर और परचेज करे होंगे, फिर बोनस मिला होगा, फिर राइट मिला होगा, फिर डिविडेंड मिला होगा। डिविडेंड में एक चीज याद रखना, डिविडेंड जो हमारे पास पुराने शेयर होंगे वो डिविडेंड तो P&L में जाएगा, और जो हमने अभी खरीदे होंगे इस साल उसका जो डिविडेंड आएगा वो कॉस्ट में से कम होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैक और कॉस्ट में से कम करूंगा, जैसे कल करा था। अभी का डिविडेंड, क्योंकि इस साल जो शेयर मैंने खरीदे उसका डिविडेंड मेरा वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम होगा, और जो पिछले साल के शेयर्स होंगे मेरे पास ऑलरेडी वो डिविडेंड मेरा है, वो किधर जाएगा, उसके लिए नोट डाल के आओगे कि दिस डिविडेंड विल बी ट्रांसफर टू, और राइट बेच के जो पैसा आएगा इट विल आल्सो बी ट्रांसफर टू। इसको अच्छे से डब्बे में सजा के लिख के आना कि ये 50,000 जो डिविडेंड मिला है P&L में जाएगा, ये राइट बेच के 10,000 आए हैं, ये भी कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये वो है ट्रांसफर रिक्लासिफाई। तो मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ, बाकी तुम कर ही लोगे। रूल क्या है, याद ही है तुम्हें रूल भी। अगर आप लॉन्ग टर्म से करंट पे आते हो तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, और आप करंट से लॉन्ग टर्म पे आते हो तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। इसमें दोनों दे रखी होगी, आपको बस लिख के आना है, हो जाएगा। ये आपका एक और रेस समाप्त हुआ। धन्यवाद। ले भाई बंद कर दो इसको।